दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं मदन सिंह और मैं आपके साथ बात करने वाला हूं ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप जानते हो कि ईरान में जंग बहुत हाई लेवल पे पहुंच गया है। एंड लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग कि भाई क्या होने वाला आगे, अमेरिका जीतेगा या हारेगा या पीछे हट जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू माई ओन असेसमेंट एंड दैट इज़, किसी भी हालत मेरे ख्याल में अमेरिका पीछे हटने वाला नहीं है। दैट्स नंबर वन। बहुत से लोग बात कर रहे हैं अभी अमेरिका तक पलटने गया था ईरान में, एंड डोनाल्ड ट्रंप खुद ही उसका तख्ता पलट जाएगा। दिस इज़ ऑल नॉनसेंस। किसी ने कहा जी वो 90 मिलियन आदमी बाहर स्ट्रीट्स पे आ गए हैं अमेरिका में और वो सब एजिटेट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को निकालने के लिए। सी ऑल दीज आर पेरिफेरी टॉक्स, इनका कोई मतलब नहीं है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखिए 1776 से जब अमेरिकन प्रेसिडेंट बना था अभी तक कोई पब्लिक एजिटेशन से एक भी प्रेसिडेंट कभी रिमूव नहीं हुआ। एंड देयर इज़ नो रीज़न कि अभी डोनाल्ड ट्रंप को जस्ट बिकॉज कुछ एजिटेशन कर रहे हैं कुछ लोग तो उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा। द ओनली वे द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड इज़ बाई इम्पीचमेंट बाई बोथ द हाउसेज ऑफ कांग्रेस। वो अगर हो और उसमें 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, ओनली देन ही कैन बी रिमूव्ड। एक इम्पीचमेंट अटेम्प्ट किया था व्हेन ही वाज प्रेसिडेंट द फर्स्ट टाइम डोनाल्ड ट्रंप, दैट फेल्ड। मैं रिसेंटली रिकॉर्ड अगर आप देखिए, सिर्फ एक अमेरिकन प्रेसिडेंट था हु वाज रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट एंड वो थे रिचर्ड निक्सन, बट ही वाज कॉट इन व्हाट इज कॉल्ड द वाटरगेट स्कैंडल। और तकरीबन दोनों हाउसेज ऑफ सेनेट ने उनको एडवाइस किया कि आप रिज़ाइन कर जाइए, अदरवाइज़ आपको इम्पीच कर दिया जाएगा, एंड ही रिज़ाइंड एंड घर चले गए। सो आप बी वेरी क्लियर कि डोनाल्ड ट्रंप अपना पूरा टेन्योर कंप्लीट करेंगे एंड ही हैज़ गॉट सम वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑल्सो, ये भी मत भूलेगा। एंड ही इज़ वन प्रेसिडेंट जिनकी ऑप्टिक्स आर वेरी क्लियर, उनको पता है मैंने क्या करना है। और उनकी पॉलिटिकल एम जो है इज़ टू डिस्ट्रॉय ईरान पोटेंशियल कि कभी भी आज या 10 साल या 20 साल बाद वो फिर से न्यूक्लियर बॉम्ब बना के दूसरी कंट्रीज़ को थ्रेटन नहीं करें और ये कहें कि हम जी इज़राइल को नक्शे से मिटा देंगे। सो दैट इज़ द पॉइंट विच वी मस्ट रिमेंबर। और ये पॉलिटिकल एम है डोनाल्ड ट्रंप की। और दूसरी उनकी एम एक और है कि जो ईरानियन ऑयल है उसके ऊपर कब्ज़ा कर लेना, जैसे उन्होंने वेनेजुएला में किया है। सो क्या ये सक्सीड होंगे, यही चीज़ हम एग्जामिन करेंगे। लेट अस सी क्या हुआ है। अभी देखिए जी, तकरीबन 1 महीना होने वाला है जब से बॉम्बिंग शुरू हुई ईरान की, और रिज़ल्ट क्या हुआ उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जो ईरानियन एयरफोर्स है वो ख़त्म हो गई है, इट डजंट एग्जिस्ट। उनकी नेवी के दांत निकाल दिए हैं, सबमरीन सब डूब गई हैं, उनके सरफेस शिप जो है वो भी समुद्र के नीचे बैठे हैं। एंड उनकी अभी फोर्स में सिर्फ कुछ सबमरीन्स रह गई हैं, सॉरी मोटर टॉर्पीडो बोट्स रह गई हैं, वो भी आस्ता आस्ता ख़त्म हो रही हैं। सो ईरानियन नेवी भी ख़त्म हो चुकी है। उनका एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो ज़ीरो हो गया है। उन्होंने बहुत से चाइनीज़ सिस्टम लगा रखे थे, और ये जो चाइनीज़ सिस्टम है ये हैव बीन प्रूव टू बी टोटली इनफेक्टिव। और इतने इनफेक्टिव हैं कि जो जिन आदमियों ने ये डिज़ाइन किए थे चाइना में, उनको चाइनीज़ गवर्नमेंट ने पकड़ के कहीं गॉड नोज़ कहाँ भेज दिया है, बिकॉज द चाइनीज़ गवर्नमेंट की बहुत बड़ी इंसल्ट होगी कि उनके जो एयर डिफेंस रेडार थे और बाकी एयर डिफेंस इक्विपमेंट थी वो टोटली ज़ीरो हो गई, फेल हो गई। दैन इज़ अ वेरी पुअर क्वालिटी। परहैप्स यही कारण है कि चाइना अब घबरा रहा है इवन ताइवान को अटैक करने के लिए, बिकॉज उनकी जो इक्विपमेंट है वो बिल्कुल ही फोर्थ रेट है। और तो उनका जो फाइटर है J-20, ये बिल्कुल ही सब स्टैंडर्ड निकला है और बिल्कुल उसकी पोटेंसी जो है वो ज़ीरो है। और जिस शख्स ने ये डिज़ाइन किया था, उनका चीफ इंजीनियर जो है उसको गैप कर दिया उन्होंने। और चाइना में ऐसा ही होता है, जब आप एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनाते हो और वो कहते हो कि ये टॉप क्लास प्रोडक्ट है, एंड देन यू आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, एंड आपको इसका जवाब देना पड़ता है। सो चाइनीज़ इक्विपमेंट ज़ीरो, फेल हो गई ईरान में। एंड पाकिस्तान भी सोच रहा होगा कि हमारे पास क्या इक्विपमेंट हमने इकट्ठी कर ली है, चाइना की टोटली जंक है। अब अमेरिका आगे क्या कर रहा है? सो आगे
जो अमेरिका के ने किया है कि तकरीबन 100 जो टॉप लीडर्स 5 रंग के थे वो सब के सब ख़त्म कर दिए हैं। वो ना जाने कहाँ चले गए हैं, या तो वो 77-72 सूरों के पास चले गए हैं या जन्नत में चले गए हैं, वी डोंट नो, पर वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईरानियंस के पास लीडरशिप नहीं है इस वक्त, और उनका सिर्फ एक अभी लीडर रह गया है एंड ही इज़ द प्रेसिडेंट, और उसको मेरे ख्याल अमेरिका ने अभी छोड़ के रखा हुआ है। वी डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। अभी देखना पड़ेगा जेंटलमैन क्या होता है आगे। बहुत सिचुएशन इज़ ग्रिम है एज़ फार एज ईरान इज़ कंसर्न, पर ईरान लड़ रहा है। एंड क्यों लड़ रहा है? बिकॉज एक रेवोल्यूशनरी गार्ड है, वो तकरीबन 1.5 लाख के करीब हैं, एंड दे आर द वंस हु आर द डाई हार्ड इस्लामिस्ट, और इनका एक ही मकसद है किस तरीके से पावर में रहें, क्योंकि उनको जानते हैं कि अगर वो पीछे हट गए तो उनकी जान खतरे में है, और इस ईरान में उनके लिए रहने के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। सो वी आर नाउ इन ए वेरी प्रिकेरियस सिचुएशन। और क्वेश्चन अराइज ये हुआ कि क्या अमेरिका जो है ये लड़ाई जीतेगा, रेजीम चेंज होगा? मेरे ख्याल में ये सब इतना आसान काम नहीं है, बट अमेरिका उस रास्ते पे है। मेरा जहाँ तक ओपिनियन है, मेरे ख्याल में अमेरिका ग्राउंड इन्वेजन नहीं करने वाला इमीडिएटली ईरान की। वो हैवी बॉम्बिंग करेंगे, क्योंकि ईरान के पास कोई एयर कवर नहीं है। ऑलरेडी ईरान को समझ में नहीं आ रहा मैं करूं क्या, बिकॉज डेली कोई 50 से 100 सॉर्टीज़ होती हैं इजरायली एयरपोर्ट से, यूएस एयरपोर्ट से। वो मनमानी करते हैं, बॉम्बिंग करते हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करते हैं। अभी जो उनका एक ही न्यूक्लियर प्लांट था उसको भी बॉम्ब कर दिया है इजरायलीज़ ने। और जो बंकर्स में चुप के बैठे थे ये ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड, वो बहुत से ऐसे हैं कि वो बंकर्स में ही मर जाएंगे, क्योंकि उनकी जो एयर वेंट्स हैं और एक्सिट एंड एंट्री है वो बंद हो गई है, वो अंदर ही ट्रैप हो गए हैं एंड वहीं मर जाएंगे। सो ईरान बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, पर प्रॉब्लम ये है कि किस तरीके से ये लड़ाई ख़त्म होगी। मैं तो नहीं समझता अभी लड़ाई ख़त्म होगी। तकरीबन अमेरिकन बॉम्बिंग करते रहेंगे, और जब तक ईरान की जो भी लीडरशिप बची है वो सरेंडर नहीं करती। अगर वो नहीं करेंगे सरेंडर, तो ये अटैक चलते रहेंगे। अमेरिका इज़ नॉट रियली बॉदर्ड, एंड वो कहेंगे भाई ठीक है, आप नहीं सरेंडर करते, हम आपकी बॉम्बिंग करते रहेंगे। और चाइना और रशिया जो कि सपोर्टर थे ईरान के, वो तो पीछे हट गए हैं। रशिया तो एज इट इज़ यूक्रेन में एम्ब्रॉयल्ड है, और वो ईरान में अब नहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता। और चाइनीज़ इक्विपमेंट फेल हो गई है, और चाइना खुद पता नहीं मैं करूं क्या, बिकॉज चाइनीज़ इकोनॉमी इज़ इन ए वेरी बैड शेप। एंड अगर ये ऑयल जो ईरान का डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में आ गया, तो चाइना की इकोनॉमी भी ठप हो जाएगी। सो दिस इज़ ए वेरी वेरी सीरियस सिचुएशन, लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट। और ईरान का जो डिफेंस है वो ज़ीरो हो गया इस वक्त। मैंने जैसे बताया, सिर्फ रेवोल्यूशनरी गार्ड रह गए हैं, और वो ऑफ कोर्स लड़ेंगे, और कितना लड़ेंगे आई कैनॉट से। बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि ये जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है, ये मेरी ओपिनियन में कोई बहुत बड़ी फाइटिंग फोर्स नहीं है। पर अमेरिकन डोंट वांट टू हैव कैजुअलिटीज़, वो नहीं चाहते कि उनके सोल्जर मरे, तो वो बॉम्बिंग करते रहेंगे जब तक ये न्यूट्रलाइज नहीं हो जाती, यानी ये ख़त्म नहीं हो जाते ये रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है। तो अमेरिका का एम क्या है? अमेरिका का एम ये है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसको खोल ले, नंबर 1। बिकॉज जैसे मैंने पहले भी बताया था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक ऐसी जगह है विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस वहाँ की, और जो भी उसको कंट्रोल करेगा वो समझिए कि जंग जीत गया है। सो पहला पॉइंट अमेरिका की, दे विल ओपन दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। दूसरा है जो खर्ग आइलैंड है, जो लाइफ लाइन है, लाइफ ब्लड है ईरान का ऑयल को भेजने के लिए, उसको ऊपर वो कब्जा करेंगे। वंस दीज 2 थिंग्स आर डन, मेरे ख्याल ईरानियन रजीम जो बिल्कुल मौत ईटन हो गई हैं, और वो कोलैप्स कर जाएगी। सो लेट अस सी जेंटलमैन क्या होता है, ये मेरी राय है। अमेरिका ऑफ कोर्स ओमनीपोटेंट नहीं है। आप जानते हो क्या हुआ है क्यूबा में। क्यूबा को अमेरिका ने बिल्कुल क्वारंटाइन कर दिया था, बोला था ऑयल नहीं जाने देंगे, पर एक रशियन शिप अभी अलाउ कर दिया उन्होंने, वो ऑयल लेके क्यूबा पहुंच गया है।
एंड उसका ऑयल रिफाइन होगा। और आई डो नॉट नो आगे डोनाल्ड ट्रंप क्यूबा में क्या करने वाला है, बट अल्टीमेटली द क्यूबन रजीम मेरे ख्याल में उनकी भी दिन जैसे मदुरा है उसको निकाला है वो भी ख़त्म हो जाएगी। ईरान में अमेरिका असेंडेंट में है और बेसिक प्रॉब्लम ये है कि इज़राइल और अमेरिका मेरे ख्याल में अब आई टू आई नहीं देख रहे। अमेरिका तो फिर भी चाहता है कि वॉर ख़त्म हो जाए, बट इज़राइल नहीं चाहता। तो लेट अस सी जेंटलमैन क्या होता है। ईरान तो ख़त्म हो जाएगा, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट।